गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना। आज के टॉपिक की आउटलाइन ऐसी होगी। फर्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, उसको डिफाइन कैसे करते हैं वो देखेंगे, और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी देखेंगे। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। Microbiology is the study of microscopic organisms such as bacteria, viruses, archaea, fungi and protozoa। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों को आंखों से दिखते नहीं हैं, जो हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, उनकी स्टडी को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था लुइस पास्चर ने, वो जो एक फ्रेंच केमिस्ट थे। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ये सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस, फंगाई और प्रोटोजोआ। देखा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इनके इंटरैक्शंस एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं, ये भी सब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। एंटोनी वान ल्यूनहॉक और लुइस पास्चर ये दोनों साइंटिस्ट को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। डिफरेंस बस इतना है कि एंटोनी वान ल्यूनहॉक को फादर ऑफ ओल्ड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं और लुइस पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी क्यों ज़रूरी है हमारे डे टू डे लाइफ में? तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट visible by our naked eyes. So these microorganisms are used in the production of antibiotics. Antibiotics are the medicines which are used against bacterial infections. They inhibit the growth of bacteria. For example, penicillin is an antibiotic which is produced from penicillium. Penicillium is a fungus. Second, production of enzymes, vaccines, biosurfactants, अल्कोहल एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें भी हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलती है। एंजाइम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ह्यूमन्स के तरह एंजाइम सिक्रेट करती है, तो वो एंजाइम्स वेरियस इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए यूज़ होती है। वैक्सीन्स, जैसे कि अब कोरोना वायरस का वैक्सीन था, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही यूज़ किए थे। बायोसर्फेक्टेंट्स, अल्कोहल भी फर्मेंटेशन से ही प्रोड्यूस करते हैं। फर्मेंटेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं। स्टडी अबाउट नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा होती है, नॉर्मल फ्लोरा मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही कंपोज होती है। स्टडी अबाउट अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस, जो पैथोजेंस इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनकी स्टडी भी माइक्रोबायोलॉजी के अंडर ही होती है। Contribution of microbes in food chain, application of microbes in food and beverage industry. अब देखेंगे ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मेनली टू है, प्योर माइक्रोबायोलॉजी और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। प्योर माइक्रोबायोलॉजी deals with the profound theoretical study of the organism as the subject itself. Applied microbiology deals with the application of microorganisms in specific processes such as fermentation. अब देखते हैं डिफरेंट फील्ड्स ऑफ प्योर माइक्रोबायोलॉजी। प्योर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन से डिफरेंट फील्ड्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट इज प्रोटोजूलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो प्रोटोजूलॉजी के अंदर प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी स्टडी द जेनेटिक बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, टेक्सोनॉमी, टॉक्सिसिटी और इन्फेक्शन ऑफ फंगस के बारे में स्टडी करता है, वो माइकोलॉजी ब्रांच है। फाइकोलॉजी जो ब्रांच एल्गी के बारे में स्टडी करता है उसको फाइकोलॉजी बोलते हैं। इम्यूनोलॉजी जो ब्रांच इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करता है उस ब्रांच को इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। जो ब्रांच वायरस के बारे में स्टडी करता है उस ब्रांच को वायरोलॉजी बोलते हैं। The branch which study about nematodes or roundworms, it is known as nematology. Parasitology
Study about parasites, their hosts, and the relationship between them is known as parasitology. अब देखते हैं different fields of applied microbiology. First is medical microbiology, pharmaceutical microbiology, industrial microbiology, food microbiology और agricultural microbiology. तो medical microbiology, this branch of microbiology studies about pathogenic microbes, their role in human illness, epidemiology, etc. Pharmaceutical microbiology, this branch study about those microbes which are responsible for the production of antibiotics, enzymes, vitamins, vaccines and other pharmaceutical products. Industrial microbiology. In industrial microbiology, we study the exploitation of microbes for use in industrial processes. For example, we study about industrial fermentation and wastewater treatment. Food microbiology. In food microbiology, we study organisms causing food spoilage and foodborne illness. Agriculture microbiology. In agriculture microbiology, we study the interactions about the organisms which are relevant to agriculture. Plant microbiology. In plant microbiology, we study the interactions between microorganisms, plant and the plant pathogens. Soil microbiology. In soil microbiology, we study those microorganisms that are found in soil. Environmental microbiology. In this branch, we study the function and diversity of microbes in their natural environments. अब देखते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. ये जो टर्म्स है ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में. तो फर्स्ट इज कल्चर. कल्चर मतलब द प्रोपैगेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ ग्रोथ मीडियम. जिस ग्रोथ मीडियम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उस ग्रोथ मीडियम को कल्चर बोलते हैं. प्योर कल्चर. अब कल्चर में सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको प्योर कल्चर बोलते हैं. कंसोर्शियम, two or more bacterial or microbial groups living together. एक ही ग्रोथ मीडियम में जब दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं उसको बोलते हैं कंसोर्शियम. मीडिया, ग्रोथ मीडियम यूज्ड टू ग्रो बैक्टीरिया इज नोन एज मीडिया. ब्रॉथ. ब्रॉथ होता है एक लिक्विड मीडियम जिसमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. Agar, it is a gelatinous material derived from algae, specifically used as a culture medium of bacteria and other cells for diagnostic or laboratory experiments purpose. Sterile मतलब completely free of microorganisms. Next है inoculation. Inoculation मतलब the act of introducing microorganism or suspension of microorganisms. Example, bacteria into a culture medium. Incubation, it is the time needed for any particular process of development to take place. Isolation, the separation of a strain from a natural or mixed population of living microbes. Contamination क्या होता है? Accidental introduction of infectious material जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगस, वायरस, टॉक्सिन और उनके बाय प्रोडक्ट एक प्योर कल्चर में जब ऐड होता है तो उसको एक्सीडेंटली ऐड होता है तो उनको कंटामिनेशन बोलते हैं. आगे देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो माइक्रोबायोलॉजी में यूज होते हैं. फर्स्ट इज इंक्यूबेटर. इंक्यूबेटर ये एक ऐसा डिवाइस है जो माइक्रोबियल कल्चर्स को ग्रो करने के लिए और मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं. इंक्यूबेटर ऑप्टिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अदर कंडीशंस जैसे कि CO2 और O2 का कंटेंट भी मेंटेन करता है. ऑटोक्लेव एक ऐसा मशीन है जो मटेरियल्स को स्टेरिलाइज करता है. ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेस मटेरियल्स बाय हीटिंग देम अप टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. हॉट एयर ओवन यूज करता है ड्राई हीट. हॉट एयर ओवन ड्राई हीट यूज करता है स्टेरिलाइज करने के लिए और ऑटोक्लेव यूज करता है मॉइस्ट हीट फॉर स्टेरिलाइजेशन. ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में. ऑटोक्लेव यूजेस मॉइस्ट हीट फॉर स्टेरिलाइजेशन एंड हॉट एयर ओवन यूजेस ड्राई हीट फॉर स्टेरिलाइजेशन.
लैमिनार एयर फ्लो एक एनक्लोज्ड बेंच जैसे होता है जो प्रिवेंट करता है कंटामिनेशन को। इसमें एक स्पेशल फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं, हेपा फिल्टर्स, जो यूज़र की तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और डायरेक्शन से एयर ब्लो करता है। ये सारे टेक्निक्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे किसी और लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।